हेलो बच्चों, सुप्रभातम। आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हम आपकी आमोदनी का तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, जिसका नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा की क्या विशेषताएं हैं, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस भाषा का जीवन में क्यों इतना इसको जो है आदर दिया जाता है। तो आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है सबसे ऊपर, विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। इतने का भावार्थ देखिए आप। विश्वस्य, विश्व की, सर्वासु सर्वासु सभी में, भाषासु भाषाओं में, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा, प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा अस्ति है। विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा, प्राचीन काले प्राचीन समय में संस्कृत भाषा, ये जो संस्कृत भाषा है, जनसामान्यस्य भाषा आसीत। जनसामान्य की भाषा, आसीत मने था, थी, तो भाषा थी। जनसामान्य मने जैसे आज हम अपने देश में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस क्षेत्र में हर कोई अपने अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है, ऐसे ही प्राचीन समय में आम लोग बोलचाल के लिए संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। तो जन सामान्य माने बोलचाल की भाषा थी। अस्याह आप देख लेंगे, अस्याह साहित्यम प्राचीनम समृद्धम चास्ति। अस्याह इसका, इसका किसका, तो संस्कृत भाषा का। यहाँ पे अस्याह से मतलब संस्कृत भाषा का। साहित्यम, साहित्य माने जो पुस्तकें हैं, जो इसकी रचनाएं हुई है। प्राचीनम, बहुत ही प्राचीन हैं इसके ग्रंथ, आज के समय से नहीं है। आपने सुना होगा वेद, पुराण, उपनिषद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये प्राचीन समय में से ही। और समृद्धम, समृद्ध माने इनमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नहीं लिखी गई है। विज्ञान से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर के, अंतरिक्ष से लेकर के, भूगोल से लेकर के, जो कुछ भी है सब कुछ हमारे संस्कृत ग्रंथों में भरा पड़ा है, इनमें लिखा गया है। तो इसलिए कहा अस्याः साहित्यम प्राचीनम समृद्धम चास्ति। इसका साहित्य बहुत ही प्राचीन और समृद्ध है। अस्याः, अस्याः देवभाषा, अस्या माने इसका, देवभाषा देवताओं की भाषा, सुरवाणी देववाणी, गिरवाणी, सुरभारती प्रभृति नामानि सन्ति। अस्याः देवभाषा, करें इस भाषा का, अस्या माने इसका या इसके, देवभाषा, सुरवाणी देवताओं की वाणी, देववाणी देवताओं की वाणी, गिरवाणवाणी शारदा, सुरभारती भारती बने भाषा, देवताओं की भाषा, प्रभृति ऐसे बहुत सारे, नामानि संति ऐसे बहुत सारे नाम हैं। यानी जो संस्कृत भाषा है इसको हम देवभाषा, सुरवाणी, देववाणी, गिरवाणवाणी, सुरभारती आदि बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं, इसको पुकारते हैं। इदानीमपि अस्याः, इदानीमपि, इदानीं धन अपि, इदानीं माने इदानीमपि अस्याः भाषायाः प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। इदानीं माने आज भी, अब भी, इदानीं माने अब, अपि माने भी, अब भी, अस्याः इस भाषा का, अस्या माने इसका, इसका किसका, संस्कृत भाषा का, अस्याः भाषाया इस भाषा का प्रयोग माने उपयोग, भारतस्य भारत के, सर्वेषु राज्येषु भवति सभी राज्यों में होता है। लोग पढ़ते हैं, लोग इसका आदर करते हैं, जो लोग इसको बोलते हैं लोग उनका भी सम्मान करते हैं।
अनेके जनाः प्रतिदिनम्, अनेके जना बहुत सारे, जना मने लोग, प्रतिदिन मने हर दिन, संस्कृत मने संस्कृत, वदंती मने बोलते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो हर दिन केवल संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं, अपनी बातें संस्कृत में ही रखते हैं, उन्हें जो कुछ भी कहना होता है। अस्याः भाषायाः, हाँ ये हो गया हमारा भारत सर्वेषु राज्येषु भवति, अनेके जनाः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति, यह भी हो गया। अब आगे देखिए आप, संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। संस्कृत जो भाषा है भारतस्य, भारत के, अनेक भाषाणाम, अनेक मने बहुत सारी, भाषाणाम भाषाओं की, जननी मने माँ, अपि मने भी, अस्ति मने है। संस्कृत भाषा बहुत सारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी माँ है। माँ का मतलब इससे ही पैदा हुई है, अन्य भाषाएं संस्कृत भाषा से ही पैदा हुई है। अस्याः शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशालः अस्ति। कह रहे अस्याः मने इस भाषा का, संस्कृत भाषा का जो शब्दकोश है, जहाँ पर एक शब्द के हमें अनेक अर्थ मिलते हैं, ऐसा इसका शब्दकोश, और व्याकरण आप जानते हैं जिससे भाषा की शुद्धता का हमें ज्ञान होता है, ऐसे सुविशाल, बहुत विशाल है संस्कृत भाषा का जो शब्दकोश है, जिसको आप अंग्रेजी में डिक्शनरी बोलते हैं, और व्याकरण जिसको आप ग्रामर बोलते हैं, तो वह सबसे बड़ा ग्रामर संस्कृत भाषा का है, सबसे बड़ा शब्दकोश संस्कृत भाषा का है। तो आज आप इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।